आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 8 अगस्त हो गई है और आप सबको पता है कि मानसून की जो प्रगति है काफी अच्छी हो रही है और काफी दिनों से झमाझम बारिश देखने को मिली है। खास करके गुजरात के कई इलाकों में बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, वहाँ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली है। महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बारिश काफी अच्छी हुई है। मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून का मतलब है, आपको मालूम है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने का मानसून होता है। जून में जो बारिश कम होती है, सितंबर में कम होती है, जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने होते हैं। सावन चल रहा है, सावन और भादों, जैसे कि सावन और भादों की जो जड़ी होती है वो अब इस बार दिखाई दे रही है कि हाँ लग रही है। और किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर यही है कि जो उत्तर भारत है और पूर्वी भारत, जहां पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो रही थी और काफी ज्यादा सूखे जैसे हालात थे और फसलों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी और जलाशय वगैरह सूखे पड़े थे, वो सब अब धीरे धीरे लबालब हो जाएंगे और बारिश काफी अच्छा होने वाली है इन सारे इलाकों में। लेकिन पहाड़ों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर जब भी भारी बारिश होती है, खास करके मानसून सीजन में या सर्दियों के सीजन में, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, उस समय ये लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है और उसके जिम्मेदार हम सब हैं। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने ही जो जंगल काटने शुरू किए हैं, पहाड़ों को काट करके सड़कें बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं। तो प्रकृति से हम खिलवाड़ करेंगे तो उसका तो जो खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं, इससे पहले क्या था कि जो वेदर सिस्टम थे, अगर देखा जाए तो एक डिप्रेशन बना हुआ था जो राजस्थान के ऊपर चला गया था और धीरे धीरे वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन करके ये यहाँ पर आ गया था। ये पाकिस्तान के ऊपर चला गया था, इस जगह पर था, ये वेलमार्क लो यहाँ पर था और ये आगे चला गया। अब क्या है कि ये जो वेदर सिस्टम है सारे हट गए हैं और आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया था कि वेदर सिस्टम हट जाएंगे, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जैसे ही हटते हैं तो मानसून की अक्षीय रेखा यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर कोई बड़ा वेदर सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया या इस तरह से है, तो इसको ये खींच के रखता है इस साइड में। लेकिन जैसे ही ये हटता है तो क्या होता है कि ये मानसून की रेखा ऊपर की तरफ चली जाती है। इसीलिए पंजाब और ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, यहाँ से होकर के आप यहाँ पर एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड में बना, यहाँ तक पहुंच गई है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो गई हैं और उसी तरह से जो ये ट्रफ है, ये आप देखिए तेलंगाना तक आ रही है और ये जो ऑफशोर ट्रफ थी पश्चिम तट पर, ये थोड़ी सी कमजोर हुई है, तो यहाँ पर बारिश में कुछ कमी देखने को मिल जाएगी। तो ये उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में झमाझम बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर 7 अगस्त तक का, 1 जून से लेकर के 7 अगस्त तक का मानसून देखा जाए कि पूरे भारत में कैसा हुआ, तो 7% की कमी देखने को मिली है। और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि ये ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अभी भी 12% की कमी है, क्योंकि यहाँ पर केवल आप देखिए सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर 31% ज्यादा बारिश हुई है और बाकी सारे इलाके डेफिशिएंट या नॉर्मल में है। और नॉर्मल है तो वो भी माइनस में है, यानी कि नॉर्मल क्या होता है, प्लस और माइनस 19 को नॉर्मल कहते हैं, तो ये माइनस में है सारा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कमी है केवल 5% पे आ गई है, पहले काफी ज्यादा 20% से ऊपर थी, अब धीरे धीरे बारिश अच्छी हो रही है तो यहाँ पर कमी कम हो गई है। और सेंट्रल इंडिया 19% सरप्लस हो गया है और साउथ इंडिया में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये जो बारिश की गतिविधियां आप देखें, बोलनगिर में 135 है, जगदलपुर में 128, पंतनगर में 107, फुलवनी में 109, मोरवांगो में 93, करमपोंग में 89, टिटलागढ़ उड़ीसा में 84, कारवार 82, मुरादाबाद 82, कलकत्ता 77, मना में 76, तिरुपति में 75, यानी भवानीपट्टनम, प्रयागराज, भद्राचलम, बिलासपुर, अंगुल, डाल्टनगंज, गोवा और ये वाराणसी वगैरह सब जगह पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हुई हैं। और जो ये देखिए पूरा इलाका जो बारिश से भरा हुआ है, ये काफी ज्यादा बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। ये शाम का पिक्चर है, ये थोड़ा सा पुराना पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि उत्तरी राजस्थान जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी। और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला, भारी बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
पूर्वी और मध्य जो भाग है मध्य प्रदेश का, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली थी। अब अगर हम देखें कि वेदर सिस्टम के हिसाब से जो बारिश है ये 8 अगस्त को अगर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू ये इलाके राजस्थान की काफी अच्छी बारिश देखेंगे। उससे पहले अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में जम्मू कश्मीर से लेकर के बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड सभी जगह पर अच्छी बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के भी कई इलाकों में, पंजाब प्रांत में आप देखिए, और सिंध और बलूचिस्तान में भी स्कैटर्ड रेन है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ बारिश है यहाँ पर। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो कुछ इलाके हैं वहां पर बारिश थोड़ी कम है, जो पश्चिमी इलाके हैं, बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। हालांकि पंजाब में इतनी ज्यादा बारिश इस बार नहीं हुई है, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर अगले 1-2 दिनों के दौरान आप में दिखाई दे रही है कि हाँ यहाँ पर होती रहेगी। ये देखिए पंजाब में ये लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और ये अगले 2-3 दिनों तक बारिश यहाँ पर रहेगी। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो पंजाब की बात हो गई, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक ये जो इलाके हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बारिश होगी, बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। दिल्ली एनसीआर में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, गर्मी और उमस से छुटकारा मिल जाएगा। धूप निकलेगी लेकिन कम निकलेगी और कई लोग शिकायत करते हैं कि यार बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, कपड़े नहीं सूख रहे। लेकिन कपड़े तो सूख जाएंगे, अंदर सूख जाएंगे, पंखे में सूख जाएंगे, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका आप वो चिंता कीजिए। ये कपड़े वगैरह तो ये नॉर्मल चीजें हैं, इस पे ज्यादा चिंता मत कीजिए, लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अब ये उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में, ये पूरे उत्तर प्रदेश में अब ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ उत्तर प्रदेश के ऊपर से ही जा रही है। तो अब जो आपके पूर्वी और मध्य भाग थे यहाँ पर बारिश कम हो रही थी, लखनऊ, कानपुर और ये प्रयागराज वाराणसी में तो हो रही है, बीच बीच में गोरखपुर, ये बस्ती वगैरह में भी हो रही है, जैसे कि हरदोई है, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, बहजोई, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो जाएगी। अब अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, जालौन ये इलाके भी अच्छी बारिश देखेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब झमाझम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बिहार में आज अच्छी बारिश है, उसके बाद थोड़ी सी कम होगी, लेकिन कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन बिहार में सूखे जैसे हालात नहीं रहेंगे। काफी दिनों के बाद बिहार भी काफी अच्छी बारिश देखेगा। पश्चिम चंपारण से लेकर के आपका किशनगंज, अररिया, यहाँ बांका, जमुई से लेकर के ये रोहतास, जहानाबाद, वैशाली, दरभंगा सारे इलाकों में अच्छी बारिश आपको दिखाई देगी। आज फिर से जैसलमेर के कुछ इलाकों में, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जयपुर समेत जो दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बाना, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये सारे इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है और ये बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और आप देखिए ये जो आप देखेंगे कि ये तो आपके आज की बारिश है, जैसे कि आप ये देखते हैं, हाँ ये बारिश है। यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उसकी तरफ आ रही है। ये क्या होगा कि दौसा, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ से लेकर के बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और उसके बाद आप देखेंगे यानी कल होते होते 9 तारीख होते होते ये बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये सिरोही, पाली, नागौर इन सारे इलाकों में और पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा अच्छी आपको दिखाई देने वाली हैं और ये एक अच्छा संकेत है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में यानी सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, जबलपुर, कटनी, दमोह, डिंडोरी, मांडला और ये जो है क्या गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, शाजापुर, अनूपपुर ये सारे इलाके, बैतूल, होशंगाबाद ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। उसके बाद थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी क्योंकि थोड़ा उत्तर की तरफ जाएगी, लेकिन हाँ जो उत्तर पूर्वी जिले हैं मध्य प्रदेश के काफी अच्छी बारिश देंगे। यानी मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में बारिश की संभावना बनी हुई है। और उसी तरह से अगर हम देखें आप मध्य प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़ में जाएं तो छत्तीसगढ़ में भी ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश है, मूसलाधार बारिश रहेगी, बादल छाए रहेंगे, लो क्लाउड भी रहेंगे और मौसम थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आज और कल में थोड़ी सी बारिश कम होगी, उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी, यानी कम ज्यादा होती रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर लगातार जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के ये जो मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक है, ये केजोनगढ़, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर यहाँ पर बारिश थोड़ी कम है। बाकी इलाकों में बारिश ज्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। पूर्वी जो इलाके हैं ये सबरकांठा से लेकर के अरवली, मोड़सा, लोहावाड़ा,
और ये अहमदाबाद, नाडियाड, खेड़ा, गोधरा, दाहोद, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, ये सारे राजपीपला, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, हवा, डांग, तापी, व्यारा, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहेगी और 1-2 दिनों के बाद जो पालमपुर और ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरियाज हैं, मुंबई, थाने, दानु, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और गोवा तक बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं। और लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी बारिश कम दिखाई दे रही है हमें, खास करके विदर्भ, मराठवाड़ा में। विदर्भ में बारिश अच्छी रहेगी, लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम आपको दिखाई देंगी। और अगर हम ये और आगे चलते हैं, अगर हम गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो आज गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ी कम बारिश है, कल से बारिश बढ़ जाएगी। ऊपर वाली पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं और अच्छी बारिश है, हालांकि अभी भी ये डेफिशिएंट चल रहा है। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटक में बारिश की गतिविधियों थोड़ी सी कमी आएगी। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। दक्षिणी कर्नाटक में लाइट रेन के साथ 1-2 मॉडरेट स्पेल आपको दिखाई दे जाएंगे। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं, अच्छी बारिश होगी और यहाँ पर बारिश में कमी नहीं देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मध्यम बारिश ज्यादातर इलाकों में देखी, कुर्नूल, अनंतपुर, कार्डियाल और ये अनंतपुर, तिरुपति, ये सारे इलाके मध्यम बारिश देखेंगे। और तमिलनाडु में भी 24 घंटे के बाद थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम बारिश आपको लक्षद्वीप में भी दिखेगी, ये मतलब केरल में दिखेगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में दिखाई दे रही है। यानी कि मानसून के लिहाज से पूरे देश में अब अगले कुछ दिनों के दौरान अच्छी बारिश होगी। उसके बाद साउथ इंडिया में थोड़ा सा मानसून कमजोर हो जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।